करते हैं। This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor, and I have been offering my online sessions for more than 3 years, and I have been working in this field as a language instructor, as an IELTS expert for 20 years. बट अगर आप वाकई अपने लैंग्वेज स्किल्स को लेकर सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो आज का लेक्चर 1 आपको बहुत फायदा देने वाला है। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप बेसिक से पढ़ाते हैं, तो भाई मैं बेसिक से पहले जीरो से पढ़ाता हूँ। जीरो लेवल से मैं आपको आज के सेशन से आप देखेंगे मैं आगाज करूंगा। आज मेरा पहला लेक्चर आप लोगों के साथ 4 से 5 में है, दूसरा लेक्चर 7 से 8 में है, कल एक और लेक्चर होगा आप लोगों के साथ, लेक्चर 1 2 3 4, और साथ में जितने लेक्चर्स मैं डिलीवर करूंगा उन सब के ऊपर मैं आप लोगों के टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा साथ साथ, ताकि मुझे पता चलता रहे कितनी आवाम वाकई सीरियसली इंटरेस्टेड है पढ़ने में। व्हाट्सएप के ऊपर के ग्रुप्स को ज्वाइन करने का बहुत शौक होता है, फेसबुक के एड्स पे क्लिक करने का उससे कहीं ज्यादा शौक है, लेकिन जो पढ़ने वाली आवाम है वो 10% होती है जो इस वक्त मेरे सेशन में मौजूद है। बात को आगे बढ़ाते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स मिलते रहें। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दिस कोर्स, सो यू कैन फाइंड माय फ्यू लेक्चर्स ऑन यूट्यूब ऑन डेली बेसिस। कोर्स कंटेंट से पहले मैं आपको आपकी क्लास टाइमिंग समझा दूं। जैसे ही आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, आपकी क्लास टाइमिंग्स होती हैं 10 से 12, सुबह में, दोपहर में 3 से 5 और रात में 8 से 10। आप तीनों में किसी टाइम पर भी क्लास ले सकते हैं। आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन भी होता है, 1-to-1 डिस्कशन सेशन, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है हमारे प्लेटफॉर्म पर। हमारे मुख्तलिफ बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, हर मंडे से हमारे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। कोर्स कंटेंट आपके सामने लेवल 1 जो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, लेक्चर 1। मेरा आज जो लेक्चर है वो फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के ऊपर है। फिर लेक्चर 2 मेरा होता है सेंटेंस फॉर्मेशन पर, और लेक्चर 3 जो मेरा होता है वो फिर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, एंड सो ऑन। आप इन सेशंस का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, 3 दिन की वर्कशॉप का हिस्सा आप लोग बन चुके हैं। पहला सेशन आप लोगों ने अटेंड कर लिया है, आज आप लोगों का दूसरा सेशन है। अगर आपने कल का सेशन नहीं अटेंड किया था तो उसको आप लाजमी तौर पर सुने, ताकि आपको बहुत सारी बातें जो आज के सेशन में मैंने बहुत समराइज कर दी है वो आप डिटेल में सुन सकते हैं। लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आपके पास कुछ कंट्रोल्स आपको आने चाहिए। whenever you want to ask question you will raise your hand, and if I ask yes and no you can simply use this tick and cross, right? So मुझे कंफर्म कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर आ रही है? am I clearly audible to all of you? That's very good. I'm just sharing my lecture screen with you, then we are going to start our first lecture. तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। किसी को भूख लग रही है तो वो खाना खाने खाना ऑर्डर कर सकता है, साथ साथ में क्लासेस लेता रहे। लेकिन कोशिश किया करें 2 क्लासेस आपकी ऐसी होती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। और वो 2 क्लासेस कौन सी होती है? वो 2 क्लासेस होती हैं आपकी, एक ग्रामर और एक होती है आपकी स्पोकन क्लास। इसको बहुत तवज्जो से आप अटेंड किया करें। आपकी स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर आ रही है। दैट्स वेरी गुड। अपना प्रॉपर नेम मेंशन किया करें जब सेशन में आया करें ना। अगर आप रेगुलर सेशन में आएंगे अपना प्रॉपर नेम मेंशन नहीं करेंगे तो आपको सेशन से बाहर कर देगी हमारी एडमिन। तो आप पार्टिसिपेंट्स पे जाइए, पार्टिसिपेंट्स पे जा करके देखें टॉप पर आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो उस पर टैप कीजिए, रीनेम का ऑप्शन आता है और आप रीनेम कर सकते हैं। आज थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग एक और देते हैं। देखिए आपके पास चैट का भी ऑप्शन होता है, आपके पास चैट का ऑप्शन भी होता है। मैं आपको सलाम कर रहा हूं चैट के अंदर, तो आप वालेकुम अस्सलाम लिख कर भेजिएगा। चेक करें, क्योंकि अब क्लास शुरू होने जा रही है तो क्लास के अंदर आपकी इंटरेक्शन होती है, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। चेक करें, मैंने आपको चैट में कुछ लिख कर भेजा है। अच्छा, और
दोबारा चेक कीजिएगा, मेरे पास आपने किसी और आईडी पे भेज दिया। अब चेक करें। वालेकुम सलाम। सिमरन का जवाब आ गया, काशफा का जवाब आ गया। बाकी लोग सो रहे हैं। ये आपकी लर्निंग स्टेज है ना, आपको चैट का इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपसे बहुत सारे सवाल करूंगा। तो अगर आपको जवाब देना नहीं आता तो देन यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम। चलें, अब आपके माइक के कंट्रोल्स भी आपके पास आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम हिरा, ये आपके माइक के कंट्रोल्स भी आ गए। अब आप माइक खोल के एक दफा सलाम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये हो, ये आपकी घरों की आवाजें। बस हमें ये बात अच्छी नहीं लगती कि आपके घर की आवाजें हमारे घर में आए, अच्छी बात नहीं है। तो जब भी क्लास लिया करें तो आपका बैकग्राउंड पे कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आप अपने रेगुलर सेशंस का हिस्सा बनते हैं तो आप बिल्कुल इसी तरह से, आपके पास माइक के कंट्रोल्स होते हैं एंड यू बिकम अ वेरी कंफर्टेबल स्टूडेंट इन द क्लास। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सर, I want to improve my English. What should I do? From where should I start? आप लोगों के जहन में एक सवाल आता होगा, और वो सवाल क्या है? सर, why can't we speak in English? कितने लोगों का ये सवाल जहन में आता है? सर, why are we poor in English? Why can't we speak fluent English? Why do we get stuck in English? So why are we learning English, sir? We have done masters, bachelors, PhD. Still, we are learning English. People are learning AI. We are learning English language. Why, sir? कभी आपके जहन में ये सवाल नहीं उठा, आपने पूछा नहीं अपने आप से कि हम, आप जाइए श्रीलंका, इंडिया, students who have completed their matriculation, they are really good at speaking English. दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। इंडिया की अंग्रेजी का कोई स्टैंडर्ड भी है? पाकिस्तान में अंग्रेजी आप बोलें, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। पाकिस्तान की का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है कि जैसे अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, न्यूजीलैंडर्स इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, पाकिस्तानी इंग्लिश, पिंग्लिश, नो स्टैंडर्ड एट ऑल। सर वाई? तो मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और एक असाइनमेंट भी आपको दूंगा आज के सेशन में। मेरे देखिए, कुछ असाइनमेंट्स भी होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ वीकली टेस्ट होते हैं। ऐसे ही मेरा कोई स्टूडेंट 3 महीने के अंदर अंग्रेजी नहीं बोलता है। इसके पीछे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग्स होती हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स होते हैं। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स ऑफ SKH स्पोकन इंग्लिश, दे स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश विद इन अ मंथ, एंड दे बिकम अ वेरी फ्लॉलेस स्पीकर विद इन 3 मंथ्स। इसका एक रीजन है। वो रीजन ये कि जिस तरह से आपको गाइड करता हूं मैं, और जिस तरह से मैं आपको चीजें प्रोवाइड करता हूं, आपको बिल्कुल वैसे फॉलो करनी है। आपको पता है बेटा, वालेकुम अस्सलाम, आपको पता है कि यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस योर स्कूल लाइफ। आप स्कूल लाइफ से लैंग्वेज को पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज दैट आज तक आपके पास जितनी वोकैबुलरी आई, उसकी तादाद कम से कम 5,000 है। और वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं कंटेंट वर्ड्स। क्या कहलाते हैं? व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड कंटेंट वर्ड्स। अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। एंड दे आर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एंड एक्चुअली दे आर योर वोकैबुलरीज। लेकिन इन कंटेंट वर्ड्स का हम करें तो क्या करें? दे आर यूजलेस। आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो हैंड रेस करके मुझसे ये कह सकता है दावे के साथ, आई एम गुड एट आर्टिकल्स, आई एम गुड एट प्रपोजिशंस, आई एम गुड एट कंजंक्शंस? मैं आज तक 20 साल बाद ये बात नहीं कहता अपनी जबान से। ना गोरा ये कहता है कि नाउ आई एम परफेक्ट इन दीज 3 टॉपिक्स: आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस। और यही 3 टॉपिक्स कभी हमें स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में पढ़ाए नहीं गए।
लेकिन जरा आप अपने इंग्लिश का पेपर तो उठाइए। 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीकॉम, बीए, बीएससी, एडीएस, सीएसएस वाले अपना एग्जाम का पेपर उठा लीजिए। आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस हर पेपर में आते हैं या नहीं आते? टिक लगा सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं आप लोग। ये दो टॉपिक्स तो हर पेपर में आते हैं, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, बट नोबडी हैज एवर टॉट अस, लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। आपको पता है आप इन वर्ड्स के बगैर अंग्रेजी ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। यू कैन नीदर राइट नॉर स्पीक विदाउट दीज वर्ड्स। जब इन वर्ड्स का नाम है स्ट्रक्चरल वर्ड्स। ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को जोड़ते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा, सर व्हाई कांट वी स्पीक गुड इंग्लिश, व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सर हम रवानी के साथ अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते? सर हमारी अंग्रेजी में इतनी गलतियां क्यों हैं? वो गलतियों की वजह ये 3 अफराद हैं, ये 3 वर्ड्स हैं। कौन कौन से? आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस। यकीन नहीं आ रहा? आओ देखते हैं। एक बहुत आसान सा सिंपल सा सेंटेंस मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, और इसमें देखिए मैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं। ही वेंट टू लाहौर विद हिज फ्रेंड बाय PIA टू अटेंड एन important event, but the event cancelled, and he came back by train on Sunday. अब आप मुझे बताइए, क्या इसमें से ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है, कभी आज से पहले जब इंग्लिश को लिखा या पढ़ा, कभी आप इन वर्ड्स को फोकस करते थे? कभी फोकस करते थे? आप क्रॉस लगा सकते हैं, आपके पास क्रॉस का ऑप्शन है। कभी आपने इन वर्ड्स को फोकस किया है? या किसी टीचर ने आपसे कहा हो बेटा, लेकिन हमेशा क्या कहते थे? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसको अंडरलाइन करो, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करो। हम चैप्टर्स पढ़ते थे, वी यूज टू अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स, लेकिन ना हमारी अपना जहन गया, ना किसी टीचर ने हमें गाइड किया सही कि भाई आप इन वर्ड्स को जरा पहले फोकस करें। They are meaningless, but they make your sentence meaningful. तो आज के सिर्फ इस बात से आपको एक बात समझ आ गई है कि हमारी गलतियां क्या है। आपको पता है आप लैंग्वेज कोर्स कहीं से भी कर लें, ज्वाइन एनी लैंग्वेज एकेडमी इन पाकिस्तान, यू विल हैव द सेम प्रॉब्लम्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स। मैंने 20 साल के अंदर कई लैंग्वेज एकेडमीज के कोर्स कंटेंट को स्टडी किया है। उनके कोर्स कंटेंट में आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस नहीं होते, और अगर होते हैं तो बच्चे को ये वाली बात नहीं बताते कि वो पढ़ा क्यों रहे। आई एम गोइंग टू लाहौर, आई एम गोइंग टू लाहौर with my son on Saturday by Taiwo at 9 p.m. to attend an important meeting. अगर मैं आपको एक लिटरेचर दे दूं, एक पेपर पे कुछ सेंटेंसेस लिख कर दे दूं और आपसे कहूं कि आर्टिकल्स, प्रपोजिशन और कंजंक्शंस का इस्तेमाल करें, तो आप अपनी जहानत से इस्तेमाल करके दिखाएंगे? कोशिश कर सकते हैं। अगर इस तरह का एक असाइनमेंट आपको दे दिया जाए कि इसके अंदर आर्टिकल्स, प्रपोजिशन और कंजंक्शंस, तो बच्चे कहते हैं जरूरत नहीं है, बेशुमार गलतियां करेंगे, क्योंकि गलतियां ही यही है। और हमने आज से पहले कभी रीड करते वक्त आर्टिकल्स, प्रपोजिशन और कंजंक्शंस पे नजर नहीं रखी। तो आज के बाद whatever you read, you will focus on these 3 words, because these 3 words connect your words. When you connect your words correctly, you will speak English fluently and correctly. मेरी हमेशा बात याद रखिएगा, try to speak English fluently and correctly. Speak fluently, you will not impress anyone, but if you speak fluently and correctly, you will impress the whole world. तो आज के सेशन के बाद आपको एक असाइनमेंट सर फॉरवर्ड करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल्स का एक लेक्चर आपको मैं फॉरवर्ड करूंगा, उसकी एक PDF फॉरवर्ड करूंगा,
और उसका एक टेस्ट आपको मिलेगा कल। आज तो आपके पास टाइम नहीं होगा, कोशिश कीजिएगा आज के सेशन के बाद उस आर्टिकल्स के लेक्चर को देखें, उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद कल आप आर्टिकल्स के टेस्ट में अपेयर हो जाए और फिर देखें वेयर यू आर स्टैंडिंग। कल प्रेपोजिशन की पीडीएफ और उसका लेक्चर दूंगा। कंजंक्शन में आज के सेशन में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ आ गई? वाई कांट वी स्पीक इन इंग्लिश, वाई आर वी पुअर इन इंग्लिश? कहीं अब कहीं अच्छी जगह बैठोगे पढ़े लिखो लोगों के दरमियान तो तुम कम से कम ये बात कर सकते हो, एक्चुअली वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट वर्ड्स, वी डोंट हैव knowledge of structural words, and structural words are articles, preposition, conjunction, auxiliary verbs, right? लोग मुझसे सवाल करते हैं आप बेसिक से पढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं। देख लीजिए, सबसे पहले मेरे जिंदगी में आ रहा है फ्रेज। आप लोगों से सवाल है, अगर आप एक्टिवली सेशन के अंदर मौजूद हैं तो अपना हैंड रेस कीजिएगा, मैं आपका नाम ले लूंगा, उसके बाद फिर आप क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ यू आर एक्टिवली प्रेजेंट इन द क्लास, सिर्फ हैंड रेस कर लीजिए ताकि मुझे पता चले ये बच्चे प्रेजेंट हैं और मैं इनसे सवाल कर सकता हूँ। चला है, पूरी क्लास ही प्रेजेंट है, माशाल्लाह। चले भाई, 16-17 हाथ उठ गए। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, सपना आपसे सवाल है, व्हाट इज फ्रेज? व्हाट इज फ्रेज सपना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं उर्दू में बता दूं। जी जी, उर्दू में, कोई मसला नहीं। सर फ्रेज वो है जो मतलब फ्रेज और क्लोज मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। क्लोज जो है वो मीनिंग मतलब निकालता है, कुछ भी जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग बताता है, लेकिन फ्रेज बताता नहीं है मीनिंग। फ्रेज मतलब ये समझिए आप, आधा सेंटेंस होता है, मतलब उसमें प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलती। सही, बहुत शुक्रिया। आमना, आमना क्या कहती हैं? फ्रेज, फ्रेज। सिमरन, फ्रेज। खदीजा, यस सिमरन। Sir, no, I have no idea. चले बताता हूं मैं। देखिए, फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स। फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स। जरूरी नहीं है कि आप कुछ वर्ड्स को जोड़ दें तो वो फ्रेज बन जाए, जरूरी नहीं है। कुछ वर्ड्स को अगर आप जोड़ दें तो वो सेंटेंस बन जाए, हो सकता है वो फ्रेज बन जाए। लोग कहते हैं 3 वर्ड से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं, हम 3 वर्ड से फ्रेज भी बना सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि जिन वर्ड्स को आप जोड़ रहे हैं वो वर्ड्स किस नौयत के हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 वर्ड्स को जोड़ा, मैंने कहा आई लव पाकिस्तान, ये तो सेंटेंस बन गया, इट हैज बिकम अ सेंटेंस। लेकिन अगर मैंने कहा आई नो, मैंने 2 वर्ड्स बोले, ये भी सेंटेंस बन गया। आई अंडरस्टैंड, ये भी सेंटेंस बन गया। तो ये कहना कि 2 वर्ड से फ्रेज बनता है, ये बात गलत है। हमें वर्ड्स की नौयत को देखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इन द क्लास, फ्रेज के की सबसे अहम क्वालिटी और पहचान ये है कि फ्रेज के अंदर ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। इन द क्लास, ना इसमें सब्जेक्ट है ना वर्ब है। ऑन द रूफ, ना इसमें सब्जेक्ट है ना इसके अंदर वर्ब है। एट द बस स्टॉप, ना इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है। while taking class, before taking class, after joining SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, ना इसके अंदर सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आफ्टर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग इज अ वर्ब, वो आपकी नॉलेज की कमी है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एन इम्पॉर्टेंट इशू, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं कोई वर्ब नहीं, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। देखिए यहां पर भी कुछ यही बात लिखता है, इट डज नॉट हैव ऑन द रोड। वेरी गुड काशिफा, आप लोग मुझे अगर चैट के अंदर एक एग्जाम्पल लिखकर भेज दें फ्रेज की तो मुझे बड़ा ही खुशी होगी। इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और एंड अ वर्ब,
which means it does not express a complete thought on its own. जैसे इन्होंने लिखा in the rain, बारिश में क्या, अधूरी सी बात है, ना इसमें वर्ब है ना ही इसमें सब्जेक्ट है। अच्छा, अब फ्रेज की दो शक्लें होती हैं, वो दो शक्लें याद रखिएगा। पहली शक्ल, द बिग रेड एप्पल। अगर तो फ्रेज का स्टार्ट आ से हो, एन से हो या दा से हो तो ये कहलाता है नाउन फ्रेज। अगर फ्रेज का स्टार्ट इन से हो, ऑन से हो, एट से हो, आफ्टर से हो, बिफोर से हो, अक्रॉस से हो, अंडर से हो, तो इसका मतलब है ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। वेरी गुड समीना, अंडर द टेबल, ऑन द स्पॉट। वेरी गुड सिमरन। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएंगे। इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप। आप देखें शुरू कहां से हो रहे हैं, इन, ऑन, एट, सो दैट इज कॉल्ड prepositional phrase। याद रहेगी दोनों बातें बेटा, noun phrase and prepositional phrase। अब आते हैं clause। yes, what is clause? आपके माइक के कंट्रोल्स आपके पास हैं। yes काशफा, what is clause? सादिया, what is clause? सादिया बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Sir, class is a group of word which gives us complete meaning. ठीक है, और कोई और? और इसमें सर एक चीज होती है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। सही है। क्लॉज बेसिकली क्या होता है? क्लॉज, अगर मैं इसकी आसान सी डेफिनेशन आपको बताऊं, इट इज अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस। एक किताब के अंदर आसान सी डेफिनेशन लिखता है गोरा, इट इज अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें सब्जेक्ट भी मिलेगा, इसमें वर्ब भी मिलेगा। लेकिन क्लॉज की भी दो काइंड्स आपको मिलेंगी, और वो दो काइंड्स कौन सी होती हैं? पहली काइंड, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है? जो आप माशाल्लाह आप सब लोग हैं खुद मुख्तार, बस एक हमारा मुल्क नहीं है, हम लोग डिपेंडेंट हैं अपनी फौज के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार। डिपेंडेंट मोहताज, यानी कि एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर का मोहताज है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले समझ लीजिएगा। आई स्पीक इंग्लिश, हो गई बात मुकम्मल। शी राइट्स अ लेटर, हो गई बात मुकम्मल। अली स्पीक्स इंग्लिश, बात मुकम्मल। इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर एक सेंटेंस जब आप बोलते हैं या लिखते हैं, सो इट गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग। इसके आगे और पीछे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का नाम याद रखिएगा, ये आज के जो लेक्चर नंबर 2 होगा मेरा, जो रात में इंशाल्लाह आपके साथ में डिलीवर करूंगा 7 से 8 में, उसमें बहुत काम आएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज, a sentence which can stand alone. I teach English. I write a letter. I am facing problems in spoken English. I want to appear in IELTS exam. ये सारे सेंटेंसेस अकेले अकेले आ सकते हैं, मुकम्मल मीनिंग्स आपको दे रहे हैं। लेकिन जब हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, नाम से समझ आ रही है मोहताज, ये मोहताज होता है एक दूसरे क्लॉज पर। अब सुनिएगा, इफ यू वर्क हार्ड, आगे बोले सर। इफ यू ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, हाँ तो क्या होगा सर? आगे बोले ना सर, आप रुक क्यों जाते हैं सर? When you understand my lecture, आगे बोलिए सर। When she comes, हाँ तो क्या करेंगे आप? केक काटेंगे। When she comes, जब वो आएगी। Until you work hard, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। सर आगे तो बोलते नहीं आप, मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मैं तो डिपेंडेंट क्लॉज बोल रहा हूं।
और डिपेंडेंट क्लॉज होता ही एक ऐसा क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन बात अधूरी करता है। समझ रहे हो बात? और इसमें इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे: इफ, व्हेन, until, as soon as long as, when, where, ये भी मिल सकते हैं आपको। डिपेंडेंट क्लॉज एक क्लॉज का पर मोहताज है और इसको एक सेंटेंस लाजमी तौर पर चाहिए। आप सुनिएगा दोबारा। इफ यू ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, you will improve your spoken English within 3 months. You will attend 8 hours live session from morning 10 a.m. till 10 p.m. You will have access to grammar class, a spoken class, discussion classes, and one-to-one discussion session. You will build up your confidence. अब ये जितने sentences आ रहे हैं, सब independent set clauses आ रहे हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज मैंने इस्तेमाल किया था, इफ यू ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। उसके बाद मैंने जितने सेंटेंसेस बोले वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे। दे कैन स्टैंड अलोन। आ गई बात समझ? फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स विच गिव्स यू सम मीनिंग। क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स विच गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग, sometimes incomplete meanings, because there are two kinds of clauses. अगर मुकम्मल मीनिंग्स मिल रही है क्लॉज के अंदर तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर अधूरी मीनिंग्स मिलती हैं तो वो कौन सा क्लॉज होगा? डिपेंडेंट क्लॉज। आ गई बात समझ? अब आपसे मेरा सवाल है, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? पूरी आवाम बता देगी। सर, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस की एक निशानी बता रहा हूं, याद रखना। अ सेंटेंस नॉर्मली एंड्स ऑन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। आज आपका इस सेशन के फौरन बाद एक टेस्ट भी होना है, तो मेरी सारी बातों को बहुत गौर से सुने। सिर्फ 5 मिनट का टेस्ट होता है मेरा। आपने अगर आज के सेशन की बातों को समझ लिया और टेस्ट में अपेयर हो जाए तो आपको पता चल जाएगा आपने कितना सीखा। ठीक है ना? इट विल टेक ओनली 5 minutes in appearing in that test, and that's gonna be an online test. A sentence is a group of words which gives us complete meaning. A sentence normally ends on full stop, question mark और mark of exclamation. लोग मुझसे सवाल करते हैं, जीरो से पढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल जीरो लेवल पर खड़ा हुआ हूँ। मैंने अभी आपसे पहले बात करी फ्रेज पर, क्लॉज पर, अब मैंने सेंटेंस। सेंटेंस की काइंड्स आपके सामने आ रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इकरारिया जुमले। इकरारिया जुमले: आई स्पीक इन इंग्लिश, आई लव चॉकलेट, आई अंडरस्टैंड योर लेक्चर, शी इज टैलेंटेड, वी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट वीक। अफर्मेटिव सेंटेंस, इकरारिया जुमले। नेगेटिव: यू डोंट अंडरस्टैंड मी, you don't have money, she does not like me, she hasn't finished her homework yet. आप not का इस्तेमाल करें या never का इस्तेमाल करें या no one का इस्तेमाल करें, वो negative sentence कहलाता है। Interrogative sentence: do you understand my lecture? Do you speak English? Where is the nearest post office? Who are you? Have you joined English language classes? Have you improved your English? What can I do for you? Interrogative sentences. बहुत तफसीली लेक्चर आएगा आपके पास, yes no question and question with WH word. Imperative sentence, याद करें बचपन की बातें। नसीहत, इल्तिजा, हुक्म, इंस्ट्रक्शन, हिदायतें। बंद करो खिड़की, मेहरबानी करके खिड़की बंद कर दीजिए। क्लोज द विंडो प्लीज। टेक आउट द ट्रैश बिफोर यू लीव, कचरा निकाल के जाना जाने से पहले। स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, बेटा अपने मेहनत करें अपने एग्जाम्स के लिए बेटा। बी काइंड टू अदर्स, डोंट फॉरगेट टू कॉल योर पेरेंट्स। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो वर्ब से शुरू होता है। देखिए, स्पीक इंग्लिश, डोंट डिस्टर्ब मी, आस्क क्वेश्चंस, रेज योर हैंड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, याद करें बचपन की बातें। हुर्रा, we have won the match, alas she has died. Sudden expressions: how delicious this cake tastes,
Wow, that performance was incredible. Exclamatory sentence. Optative sentence. May you have a prosperous year ahead. I wish you good luck in your new job. May you have many more. May Allah give you long life. May all your dreams come true. They all are optative sentences, दुआइया जुमले. अब ये थे सेंटेंस, ये थी सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस. अब जो मैं बातें कर रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रही है सेंटेंस वेरिएशन पर. लेकिन आप जरा पहले मेरी एक मदद कर दें और आज सेशन के फौरन बाद इस एक्सरसाइज को पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर टेस्ट दीजिएगा. मुझे आप बता सकते हैं दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, ये फ्रेज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सेंटेंस है, ये नाउन फ्रेज है. 4 ऑप्शंस है आपके पास. व्हाट इज दिस? हैंड रेस करके आप बता सकते हैं. दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन. आप चैट में भी लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों तरफ से आपकी बातों को सुन रहा हूं, देख रहा हूं. दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन. सिमरन वेरी गुड. नाइला वेरी गुड. Anwar Khan very good. Lisa very good. Sania very good. They are going on a vacation. It is a sentence. Okay. Number 2, the curious little kitten. क्या है ये? Sentence, phrase, clause. अगर phrase है तो कौन सा phrase? Very good समीना, छा गए आप. अगर आप चैट में नहीं लिख पा रहे तो आप हैंड रेस करके अपना माइक ऑन कर सकते हैं. द क्यूरियस लिटिल किटन. सिमरन, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ है? द क्यूरियस लिटिल किटन में सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही नहीं, तो ये क्लॉज कैसे हो गया? क्लॉज की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है कि उसमें सब्जेक्ट होता है और उसमें वर्ब होता है. आई बात समझ? वेरी गुड बुशरा. दिस इज नाउन फ्रेज. अंडर द ब्रिज. अंडर द ब्रिज, बताइए ये क्या है? यस सादिया, क्या है ये आज पहले ही, आलिया पहली ही क्लास है सबकी, अभी मैंने आज यही बातें समझा रहा हूं, सबने आज ही ज्वाइन किया. अंडर द ब्रिज. अंडर द ब्रिज. This is phrase, sir. This is phrase and this is prepositional phrase. Yes, दुर्रे शवार. अगला बताइए. When the sun sets. आंसर लिखिएगा, यूं लिखिए आंसर 4 डॉट करके, ताकि मुझे पता चले आप किसका जवाब लिख रहे हैं. 4 डॉट करके लिखिए. When the sun sets. दुर्रे शवार, बताइए ये क्या है? When the sun sets. It's a sentence or it's a phrase or it's a clause. Very good. बुशा पूरी बात लिखे. कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? वेरी गुड काशफा. इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज. आलिया बात समझ आई? इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज. देखिए मैंने 4 बातें समझाई है. आलिया, आप ये बातें आपके लिए. बेटा देखो, जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं ना, तो वो वर्ड या तो फ्रेज बनता है, या तो वो क्लॉज बनता है, या फिर वो सेंटेंस बनता है. ठीक है. कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर थोड़ा सा दोबारा बताइएगा, ये आप समराइज करके, तो मैं आपको बता दूं. हैंड रेस करके बता दें सर, एक समराइज करके बता दें ताकि हम आपको सही जवाब दे सके. चलें, ये देखें. एक चीज होती है फ्रेज. जब मैं फ्रेज की बात करता हूं, मैंने पी लिख दिया फ्रेज, तो मैंने वर्ड्स को जोड़ा. 1 वर्ड, 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स. अच्छा याद रखिएगा, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा और इसमें कोई भी वर्ब नहीं होगा. फिर मैंने क्लॉज की जब बात करी, मैं सी लिख रहा हूं, तो मेरे पास 2 तरह के क्लॉज आ गए. एक आ गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक आ गया मेरे पास डिपेंडेंट क्लॉज. आईसी और डीसी. इंडिपेंडेंट क्लॉज. जब मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करता हूं तो मेरे पास सब्जेक्ट प्लस
वर्ब लाजमी होंगे और प्लस उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आ सकते हैं, और ये एक मुकम्मल सेंटेंस होगा। इसके आखिर में फुल स्टॉप आ सकता है, इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आ सकता है, इसके आखिर में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ सकता है। 3 ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, मैंने तीनों लिख दिए। लेकिन जब हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो ये अमूमन इफ से स्टार्ट होता है, व्हेन से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपका एस अंटिल से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है एज सून एज से। ठीक है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है इसमें भी, और इसमें भी वर्ब आता है, लेकिन फिर भी आपकी बात अधूरी रहती है क्योंकि आखिर में देखो मैंने कॉमा लगा दिया। आई बात समझ? इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज बेसिकली इसका दूसरा नाम आपको अभी पता चल जाएगा। इसका दूसरा नाम होता है, ये पूरा एक बाकायदा सेंटेंस होता है। ये मैंने, अगर मैं सेंटेंस भी लिखूंगा तो सेंटेंस का भी यही सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल नोट कीजिएगा। अब आप हर बच्चे के जहन में बात बैठ जाएगी। इन द क्लास, ये फ्रेज हो गया। अच्छा, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी फ्रेज है, लेकिन अब इन दोनों फ्रेज के अंदर डिफरेंस पहचानो। एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और एक नाउन फ्रेज है। एन इम्पॉर्टेंट इशू, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, वट एवर। यहां पर अब देखें, अब यहां लिखा है सर हसीब टीचर्स अस। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से क्लास चल रही है जिस तरह से आप लोग एक ट्रेडिशनल क्लास लेते हैं, टीचर को डिसिप्लिन के साथ आप सुन रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका ग्रामर का सेशन चल रहा है, सो यू हैव टू सर लिसन। वॉइस का बहुत इशू आ रहा है। वॉइस का बेटा इशू जब आएगा जब आपका नेटवर्क खराब होगा ना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। इफ सहसीब स्पीक्स, इफ सहसीब टीचर्स अस, बात खत्म। अब आगे सर, आगे तो लिखे इफ सहसीब टीचर्स अस, बात अधूरी है, यही डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं फिर यही बात लिखता हूं, सर हसीब टीचर्स अस। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है, और आप इसको क्या दर्जा दे सकते हैं, ये सेंटेंस भी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम लोग अपने पास नोट कर लो। फ्रेज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंस। अब इस एक्सरसाइज को लाजमी तौर पर सॉल्व करना। सेशन के फौरन बाद ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर आ चुकी है, मैंने पूरी पीडीएफ भेज दी है। कौन ऐसा इंसान होता है जो अपना पूरा मटेरियल शेयर कर देता है आपसे? बट आई लव टू शेयर माई नॉलेज, आई लव टू शेयर माई डाटा विद ऑल ऑफ यू। जितने सिंसियर, हमें इतना सिंसियर पूरा पाकिस्तान हो जाए पढ़ने के अंदर तो तरक्की बहुत हो जाएगी। ठीक है, आखिर में आंसर्स को टैली भी कर लीजिएगा। इसके अंदर 2 गलतियां भी की है मैंने। मुझे देखता हूं वो कौन सा बच्चा है जो मुझे बताता है सर ये 2 गलतियां हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करें, आंसर्स को टैली करें, और उसके बाद फिर अगली जो नशिस्त है आप लोगों की 7 बजे, उसमें हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस जिंदगी में किसी ने नहीं पढ़ाई, और ये आइल्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली ग्रामर की नशिस्त यहाँ से स्टार्ट होगी, और लेक्चर 2। अब हम जा रहे हैं अपनी एक डिस्कशन क्लास की तरफ, थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे। लेट्स सी हाउ यू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस सेशन। कंप्यूटर जी, हमारी डिस्कशन क्लास की एक स्लाइड शेयर कर दीजिए प्लीज। हियर वी गो। आसान सी करेंगे ताकि आप लोग बोल सकें। अच्छा देखिए, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक डिस्कशन क्लास है वेयर यू कैन कम्युनिकेट। जब आप डिस्कशन सेशंस लेते हैं तो इस तरह के टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर होते हैं। ठीक है, आज जैसे हम आपके सामने एक और ट्रैवल एंड हॉलीडेज, फूड एंड कुकिंग, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं।
and you can answer me a few questions. And you can answer in at least one sentence. I know that you cannot speak in English. मुझे पता है आप अभी ज्यादा अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, तकलीफ है आपको। इसी तकलीफ को दूर करने के लिए ये वर्कशॉप रखी गई है कि आपको पता चले कि डिस्कशन क्लास कैसे होती है, ग्रामर क्लास कैसे होती है, स्पोकन क्लास में क्या होता है, 1-to-1 सेशंस में क्या होता है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। यस, मेरा पहला सवाल, व्हाट इज योर ड्रीम ट्रेवल डेस्टिनेशन? ख्वाब है मेरा इस जगह जाने का। My dream travel destination is Makkah and Medina. Where did you go on your last vacation? I went to Mari last year. When do you usually plan your trips? I usually plan my trips in vacations like in June and July. Who is your favorite travel companion? One of my friends, Jahzeb. Not your wife, sir. You are asking for a favorite one, so I'm telling you my favorite, right? Why do you enjoy traveling? I enjoy traveling because while traveling, you refresh yourself. You forget your past memories and you just live your life. How do you prefer to travel by plane, train, or car? It depends on the destination I'm going. Like if I'm going to Makkah and Medina, obviously I will prefer to go by plane. If I'm going to Lahore, I will go by train. If I'm going to Hyderabad, I will go by a car, not by train or by plane. So it depends. It varies destination to destination. आपने देखा मैंने एक sentence में जवाब दिया. So let's see how you participate and how you answer all these questions. आप अपना hand raise करेंगे and I will unmute you. I am with you for 10 minutes more. 10 मिनट्स में आपके साथ हूं क्योंकि 10 मिनट आज शुरू में हमारे बर्बाद हो गए थे. Yes, who is going to answer? Yes, Tasha. Tasha. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Yes, please answer. Sir, okay. So, Travel and holidays. Um, my dream is travel to Wadi Aswad, and I am go last vacation at Nifty Gali. I usually plan my trips with my big sister, and my favorite company is my friends, Sina and Hasina. I enjoy it very much because I lost my मैं जितनी भी टेंशन की बातें वो सारे भुला देती हूँ जब ट्रिप पर जाती हूँ. रिफ्रेश हो जाती हूँ. I refresh become myself. I refreshed forget my when I worries. travel. That's good. Okay, I refresh myself. I worry less. Okay. And I like travel in car with my family and train because I am worried about plane. Thank you very much. Yes, Sidra. You can write your answers as well as. मैं आपको एडवाइस करूंगा जब आप लोग शुरू में पार्टिसिपेट करें ना डिस्कशंस में, तो कोशिश कीजिएगा कि अपना जवाब लिख लें. So you can answer very clearly and very quickly. My dream travel destination is, yes, Sidra. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yes, sir. My favorite dream travel destination is Lahore, and I passed my last vacations in Lahore. And usually I plan my trips in winter vacations. And my favorite companion is definitely my friends. And I enjoy traveling because I'm living in a further apart area, and it's get together, and I have completed my education from Lahore. And that's why I love to visit Lahore, and I prefer to travel by car. That's very good. That's very good.
लंबी सी गहरी सांस लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां आप बोल सकते हो, कोई आपको सुनेगा भी। ठीक है ना? दैट्स वेरी गुड। यस दोरे शेवार, अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी स्क्रीन पर लिखा आ रहा होगा अनम्यूट, उस पर क्लिक करेंगी तो आपका माइक ऑन होगा। यस, एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस? What is your dream travel destination? Aksa. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, my dream travel destination is Istanbul because I watch too much dramas, Turkish dramas. Uh, so I really like to go there. And my last vacation, my last vacation is sorry. Ha. Yes. I am go. Sir, I went to I. Karachi on my last vacation, so I really like to go there. And sir, my favorite travel companion is my twin sister. Okay. So, and sir, I prefer to travel by car. That's very good. That's very good. Beta, this is actually a workshop in which I am just trying to give you a direction that how you have to participate in the class. ये आपका राउंड वन होता है डिस्कशंस के अंदर, कि जब आप ज्वाइन करते हैं डिस्कशंस को, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली न्यू फ्रेश, we know that you cannot speak, so we give you very simple topics on which you can make at least one sentence, right? अगले सेशन में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। सिमरन इज ऑल्सो विलिंग टू पार्टिसिपेट, देन आफ्टर दैट आपना। यस सिमरन, अनम्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपका माइक ऑन होगा। यस आमना, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट, तो आप अनम्यूट पे क्लिक करें। यस, आप बोले। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम My अस्सलाम। dream travel destination is where some historical places exist. My last vacation was in Lahore with my family, where I had visited many historical places. वेरी I गुड। usually plan my trips with my family. My favorite companion is my mother. वेरी I गुड। give it gives me memories when I travel, and I prefer traveling by plane. एक्सलेंट, जबरदस्त। आमना। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, my dream travel destination is Saudi. I went my last vacation is northern areas, and my usually plan I am enjoy traveling with mother, father, my whole family, or I prefer plane and train travel because मैं ट्रेन में मैंने कभी सफर नहीं किया, अभी इतना मुझे वो नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि मैंने बोलने की बहुत कोशिश की है। That's very good. I have never traveled by train. Yes. That's very good. That's very good. Yes, Faima. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। My dream travel is, सर बताऊं? Yes, yes. My dream travel is to visit UK as well, and I spent my last winter vacation in Geneva, and I don't go to trip anywhere. Most of the cases I spend at home. My travel companion is always my roommates, and sir, I don't like to travel many times, and I prefer car. Okay, that's very good. Thank you very much, Faima.
बेटा इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एट 7 o'clock। अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, आपके पास आज के लेक्चर की PDF आ रही है। आज का लेक्चर अभी थोड़ी देर में आपको फॉरवर्ड भी हो जाएगा, जो आज का पूरा लेक्चर अटेंड नहीं कर सके। और आपके पास एक टेस्ट भी आ रहा है, और जो असाइनमेंट दिया है आर्टिकल्स के ऊपर, उसकी PDF, उसका लेक्चर वो भी आ रहा है, उसका कल टेस्ट होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।